हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीनिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 पोर्शंस पढ़ेंगे अपन। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट में EDE। इसी का सेकेंड पोर्शन पढ़ेंगे अपन, एसिड बेस स्ट्रेंथ, एंड लास्ट टॉटोमर्स। थ्रीज आर द बेसिक्स जिसको पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल बेसिक टू एडवांस होएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मैंने इसका बहुत ही प्रिसाइज मैटर प्रिपेयर किया है और वन बाय वन करके हर एक टॉपिक को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। Electron displacement effects are two types. First one is permanent, second one is temporary. Permanent के भी 3 parts होंगे, inductive effect, resonance effect and now last hyper conjugation. इन तीनों parts को वन बाय वन करके प्रिसाइजली अच्छे से इलोबरेट किया जाएगा। सेकेंड है टेम्पररी। टेम्पररी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ एक्चुअली ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, बट मैं लिटिल बिट इसका थोड़ा आपको आइडिया दूंगा। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, बट अपने सिलेबस में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बस इतना ही है। सो विदाउट एनी डिले हम पहले टॉपिक को शुरू करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, inductive effect is a permanent polarization of electrons in direction of the molecules। इसको मैं और भी बढ़िया तरीके से बोलना चाहूँ, ये भी तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, बट हो सकता है कि आपको एक बार में डेफिनेशन समझ में ना आए, तो मैंने उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल यहाँ लिया है जो अच्छे से एलॉबरेट करेगा। मीनिंग कि पहली बात तो जान जाए, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड पता है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, एंड ट्रिपल बॉन्ड में मिडिल में सिग्मा और ऊपर नीचे पाई। ये तो बहुत छोटी सी बात आप जानते होंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, CH3 CH2 CH2 CH2H CH3 CH2 CH2 CH2F। पहली बात जाना आप कि इसमें चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, और आपको अच्छे से पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो पहले इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक्चुअली कार्बन एंड हाइड्रोजन, हर पोजीशन पे आपको कार्बन दिखेगा, तो इसमें चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन में क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं, मीनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या डिफरेंस है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन को मिडल में यहाँ पे शो किया गया है। इसका ये मतलब है कि दोनों का EN पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम एज इट इज़। इस H को देखो आप, इसका भी EN पावर एग्जैक्ट सेम है। फिर इस H की बात, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से देख रहे हो तो कभी भी EN में चेंजिंग या डिफरेंस नहीं आएगा। सेम कंडीशन H2H में वही कहानी होगी। बट अनदर, इस स्ट्रक्चर में आप देखो, ये फ्लोरीन की EN पावर सबसे ज़्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये बैक टू बैक 3 होते हैं जिनका EN पावर सबसे ज़्यादा होता है। फ्लोरीन, आप देखो ये हाइड्रोजन है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन टोटल शिफ्ट हो गए किधर? फ्लोरीन के साइड। अब थोड़ा डिस्टेंस, ये अब इसके कंपेयर में इसका डिस्टेंस बढ़ा। डिस्टेंस बढ़ने से फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करेगा, बट उतनी तेज़ी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितनी आसानी से इसको अट्रैक्ट कर लिया था। सो थोड़ा सा दूर दिखाया गया यहाँ पे, थोड़ा सा दूर। बट इन केस ऑफ दिस हाइड्रोजन, तो अब बहुत क्लियरली देख रहे हो इसका डिस्टेंस और बढ़ गया, तो
फ्लोरीन की अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी थोड़ी और कम हुई, तो थोड़ा और कम दिखा दिया गया इस स्ट्रक्चर में। बट ऑलमोस्ट फोर्थ कार्बन कहा जाता है ऐसा, ऑलमोस्ट फोर्थ कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू नेग्लेजिबल हो जाती है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 4 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू नेग्लेजिबल हो गई, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। सो मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया है जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन को मैंने शो किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे क्या फील होता है, इसकी लेंथ को अगर L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं, इसको L3 बोलते हैं, इसको L4 बोलते हैं, तो क्या क्या रिजल्ट निकलता है। तो फर्स्ट रिजल्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मीनिंग जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू कम होने लग जाएगी। जैसे देखिए फ्लोरीन का इस केस में, देखिए इस हाइड्रोजन के केस में बहुत ज़्यादा ईएन पावर है, मोस्ट है। बट यहाँ की बात करूँ तो इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया, तो इस केस में ईएन पावर सबसे इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लेस होगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्या है, मैंने लाइक स्ट्रक्चर में आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से राइट डाउन कर लो इसको आप। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है कि देखा आपने, जैसे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ एकदम। ये पार्शियल, एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन पहली बार इसको अट्रैक्ट किया तो पार्शियल पॉजिटिव, जब दूसरी बार किया तो डबल पार्शियल, ट्रिपल पार्शियल, जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर उसका शो किया गया कि जो पार्शियल प्लस है, डबल पार्शियल, ट्रिपल पार्शियल, 4 टाइम पार्शियल प्लस है, उसमें किसका ज़्यादा होगा, बिकॉज पार्शियल प्लस को ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट कर रहा था, तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एक डिनोट करने का एक वे है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पार्शियल नेगेटिव गोस टू पार्शियल प्लस, पार्शियल पार्शियल प्लस, पार्शियल 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 प्लस, प्लस पार्शियल 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 प्लस। ये ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, ये पार्शियल तो ऑटोमेटिक छोटा होता है, और पार्शियल पार्शियल 4 टाइम पार्शियल, वो वैल्यू और भी छोटी हो गई। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ एन कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर इफेक्ट। ऑलमोस्ट फोर्थ कार्बन तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मीनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप चेक करते रहते हो। तो फोर्थ पॉइंट क्या, ऑलमोस्ट फोर्थ कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज नेग्लेजिबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो जाता है। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इंडक्टिव इफेक्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड नाउ माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मीनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। माइनस आई इफेक्ट मीनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे। तो माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, आइए इसको देखते हैं अच्छी तरीके से। माइनस आई ग्रुप्स, फ्लोरीन सबसे अधिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन जितने होते हैं, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर। नाउ नेक्स्ट OH, SH, NH2, सॉरी, NH3+, एन। एक्चुअली एक बात आप जान जाओ, कभी भी आपको चेक करना इंडक्टिव इफेक्ट, तो शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जिस पे भी मोस्ट 100% चांस है, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका ईएन पावर सबसे ज़्यादा हो, सॉरी, उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट नहीं, यहाँ मिस्टेक हुआ हमसे। ये जो ऑर्डर लिखा गया है बेटा, ये प्लस आई का ऑर्डर है। अब यहाँ पे माइनस आई का ऑर्डर डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो ये एग्जांपल आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब जैसे O का EN पावर ज़्यादा होता है S से, N का ज़्यादा होता है P से, N प्लस का ज़्यादा होगा इससे, O प्लस का ज़्यादा होगा इससे। मतलब मीनिंग जितने प्लस वाले होंगे, प्लस चार्ज वाले होंगे, वो प्लस आए, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अगर प्लस चार्ज है तो क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस चार्ज है तो क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। ये ट्रिक है समझने का ईजिली वे में। फिर इसके से कंपेयर किया, फिर फ्लोरीन OH, NH2 का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक किया, इसमें भी फ्लोरीन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, फिर नाइट्रोजन। फिर वही कहानी, क्लोरीन ज़्यादा होगा ऐसे। मतलब किसका EN पावर ज़्यादा है, उसके बेसिस पे माइनस आई ग्रुप यहाँ पर चेक किए। आइए नेक्स्ट और भी एग्जांपल लिया हमने। इस एग्जांपल में देखो आप, साइनाइड
डबल बॉन्ड और पहली बार जान जाओ आप sp का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है sp2 से, फिर sp3 से, sp sp2 फिर sp3। इन दोनों में चेक करेंगे तो क्लोरीन की ईएन पावर ज़्यादा होती है तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसकी बात करें तो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मीनिंग इसका ईएन पावर ज़्यादा है तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। आपको पता है फ्लोरीन से तो कोई जीत ही नहीं सकता। नाउ नेक्स्ट, फ्लोरीन कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाउ नेक्स्ट, अब कभी कभी चेक करते हैं इस बेसिस पे भी NH3 NR3+, इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा ईएन पावर। उसके लिए चेक करते हैं परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, जिसमें इसको आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर लूँगा, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो आप NH CH3 NH डबल बॉन्ड CH2, वही परसेंटेज पी वाला कंडीशन है इसमें, इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। फिर से वही परसेंटेज पी की बात की गई इसमें। तो इस तरीके से माइनस आई इफेक्ट आप कैलकुलेट करोगे। बट सबसे ज़रूरत है सीरीज़ को पता करना, जो मैंने यहाँ सीरीज़ को ड्रॉ किया, मैं इसको टिल्ट कर देता हूँ अच्छे से, आप देख लो, इसको बेंड मैंने कर दिया। दिस इज़ अ सीरीज़। तो इस सीक्वेंस में भी आपको पता होना चाहिए NF3 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर NR3+, फिर NH3+, फिर 9 ग्रुप्स NO2 CN SO3H COOH CH डबल बॉन्ड CH2 FCl Br IH, फिर एस्टर OR OH। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड देन बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अच्छे तरीके से पूरे सीरीज़ को लिखा है, इसको आप ईजिली तरीके से राइट डाउन कर लो और इसको लर्न कर लो। फिर किसी भी एग्जाम्पल को करने में, किसी भी क्वेश्चंस करने में, इसी के अकॉर्डिंग आप माइनस आई इफेक्ट जितने भी ग्रुप शो करेंगे उसकी स्टेबिलिटी को आप इजीली बता सकते हो कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसके बेसिस पर स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे। अभी बेसिकली हमें समझना है कि किस कंडीशन के लिए माइनस आई इफेक्ट किस कंपाउंड का, किस मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्लस आई ग्रुप। आइए प्लस आई ग्रुप को देखते हैं। बताया जैसे मैंने कि जितने भी नेगेटिव वाले होते हैं सब प्लस आई शो करेंगे, तो मैंने इसका पहले सीरीज ही लिख दिया है। पहले O नेगेटिव, NH नेगेटिव, CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट ये ग्रुप मैंने लिखा CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, देन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। उसके बाद क्या आएगा, मिथाइल आएगा। एक्चुअली ये सीक्वेंस लिखने का, ये सबसे हाईएस्ट पे होंगे, बट इसकी बात करें तो मिथाइल, फिर नाउ नेक्स्ट फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड टर्शरी। इस रो में क्या होगा, टर्शरी का सबसे अधिक प्लस आई इफेक्ट होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, फिर नॉर्मल मिथाइल का। ऐसे कार्बन का हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, तो ट्राइटियम का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा ड्यूटेरियम से, और ड्यूटेरियम का ज़्यादा होगा प्रोटियम से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है यहाँ पे क्यों, क्या रीज़न है कि प्रोटियम का प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेरियम से लेस होता है। एक्चुअली होता है क्या है, ये ड्यूटेरियम का आपने देखा होगा 1s2, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें लेस वाइब्रेशन होता है। बहुत डीप देखोगे आप तो लेस वाइब्रेशन के थ्रू लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, और इसमें क्या मोर बॉन्ड लेंथ होती है, मोर वाइब्रेशन होता है। दैट्स वाई प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो मीटिंग ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है प्रोटियम से। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ माइनस आई इफेक्ट। एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, पहला ये पढ़ेंगे। दूसरा कंपेरिजन ऑफ एसिड एंड बेस। उसको पढ़ने से पहले हम इंटरमीडिएट्स को पढ़ेंगे। ये इंटरमीडिएट्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताना, उस चीज़ को मैं फिर से डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।